अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लेटेस्ट एजुकेशन। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए चलते हैं हम आप आज के अपने टॉपिक की तरफ। आज का मेरा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सो व्हाट इज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस? इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि मतलब जो है फ्यूचर मीन्स आपका आने वाला कल, परफेक्ट मीन्स आपका किसी काम का मुकम्मल हो जाना, कंटिन्यूस मीन्स किसी का जारी रहना, टेंस मीन्स आपका जुमला यानी सेंटेंस मीन्स वो आपका मतलब जो है जुमले हो जाते हैं। सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस मीन्स यानी आपका फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा, यानी परफेक्ट में भी है और कंटिन्यूस में भी, जारी भी है और मुकम्मल भी होने वाला है। सो उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सो इसकी आइडेंटिफिकेशन है ता रहा होगा, ती रही होंगी, यानी जुमले के एंड में ये वर्ड्स आते हैं, ते रहे होंगे वगैरह आता है, और वक्त का तयन भी किया जाता है। यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमेशा वक्त का तयन मतलब जो है टाइम पीरियड भी नोट किया जाता है। सो इसके साथ साथ मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देती हूँ। स्ट्रक्चर इसका बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसकी एग्जाम्पल ऐसी होती है कि मतलब जो है तुम सुबह से क्रिकेट खेलते रहे होंगे, मैं काम करती रही होंगी, तुम अपना काम मुकम्मल कर तुम अपना काम करते रहे होगे, और इसके अलावा मतलब जो ये ते रहे होंगे, ती रहे होंगे और ता रहा होगा आके जुमले के एंड में आएगा। तो इसके स्ट्रक्चर बहुत ही इजी है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है इसका विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब कंटिन्यूस की बात है तो कंटिन्यूस में मैंने आपसे क्या कहा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो। कंटिन्यूशन की जब भी बात आएगी तो आपकी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हम यूज करते हैं। सो प्लस सेंस फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेंस फॉर की बात हो रही है तो सेंस फॉर मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था कि सेंस हम उस जगह यूज़ करते हैं जहाँ पर आपका मतलब जो है टाइम नहीं बताया गया होता, सिर्फ आपका ये कह दिया गया होता है कि मतलब जैसे सुबह से बारिश हो रही है, इसमें एक टाइम तो नहीं बताया ना। अब फोर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि सुबह 2 घंटे से बारिश हो रही है, अब 2 घंटे बता दिए गए तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फोर यूज़ करेंगे। और अगर ये कहा गया है कि सुबह से बारिश हो रही है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सेंस यूज़ करेंगे। फोर मीन्स आपके टाइम का मतलब जो है अगर कोई आपके टाइम को मेंशन कर दे तो उसके लिए हम फोर यूज़ करते हैं। और अगर आपको टाइम नहीं पता होता, बस ये पता होता है कि ये काम हो रहा है, ये काम जारी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सेंस यूज़ करते हैं। सो इसका नेगेटिव मैं आपको बता देती हूँ, सब्जेक्ट प्लस। अब मैंने इसी तरीके से आपको बताया था कि अगर दो हेल्पिंग वर्ब हो तो उसके साथ क्या करते हैं? हम पार्टीशन कर देते हैं। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हम आपका फर्स्ट में ले आते हैं, देन फिर नोट आता है, फिर आपका जो बाकी रह जाता है वो आ जाता है। सो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सेंस फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस तरीके से इंटेरोगेटिव लेते हैं। इंटेरोगेटिव भी बहुत ज़्यादा इजी है हेल्पिंग वर्ब का। अब मैंने आपको यही बताया था कि इसमें भी डबल हेल्पिंग वर्ब है तो इसका सिंगल वाला आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा, देन फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, देन फिर जो रह जाएगा बाकी का वो आ जाएगा, देन फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सेंस फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों आएगा? इंटेरोगेटिव है इसलिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इंटेरोगेट करते हैं, हम किसी से पूछते हैं कुछ, तो इसके लिए हम ज़रूर इसमें क्या लगाते हैं? अपना क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा ईजी है, मैं आपको बता देती हूँ। तुम सुबह से क्रिकेट खेलते रहे होंगे। क्या? तुम सुबह से क्रिकेट खेलते रहे होंगे। सो तुम के लिए तुम क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तुम क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। और हम अब खेलने की बात हो रही है, तुम सुबह से क्रिकेट खेलते रहे होंगे। क्या खेलते रहे होंगे? प्ले। खेलने का क्या होता है? प्ले। और इसके अलावा आईएनजी फॉर्म यूज होगी तो वो प्लेइंग हो जाएगा। खेलते कि खेलना क्या हो गया? आपका वर्ब हो गया। और क्या खेलते रहे होंगे? वो हो गया हमारा क्रिकेट। तो तुम सुबह से क्रिकेट खेलते रहे होंगे, यू आपका हो गया सब्जेक्ट, देन फिर आपका क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। फॉर्मूले के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब इसका क्या है? विल हैव बीन। फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? खेलने के लिए प्ले, तो इसके साथ आईएनजी फॉर्म हम यूज़ करेंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। और क्या खेलते रहे होंगे हम? क्रिकेट। तो क्रिकेट खेलने के लिए क्रिकेट आ गया आपका ऑब्जेक्ट, देन फिर आपका आया सिंस मॉर्निंग। कब से खेलते रहे होंगे? सुबह से खेलते रहे होंगे। सो यू विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब इसी तरीके से आप इसका नेगेटिव बनाना है, यू विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब इस तरीके से इसका आपका जो हो जाएगा
वो आपका होगा इंटेरोगेटिव। सो विल आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा, देन आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। सो विल यू हैव बीन प्लेइंग, फिर आपके वर्ब आ जाएगा, देन फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, कब से खेल रहे होंगे, सुबह से। अब इस तरीके से आपकी सेकेंड एग्जाम्पल आपकी क्या है, वो 2 घंटे से काम कर रहे होंगे। क्या वो 2 घंटे से काम कर रहे होंगे, वो आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। 2 घंटे की बात की तो 2 घंटे के लिए हम फोर यूज़ करेंगे, क्या कर रहे होंगे, काम। तो करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मतलब जो ये कर रहे होंगे काम, तो काम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वर्क, मतलब जो है वर्किंग। सो वो क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, काम क्या हो गया आपका वर्ब, और कब से कर रहे होंगे, 2 घंटे से। तो यहाँ क्या हो गया आपका 4 आवर्स आ गए, यानी 2 आवर्स आएगा, 4 2 आवर्स। सो दे विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। दे क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, विल हैव बीन आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया आपकी वर्ब हो गई वर्किंग और फॉर 2 आवर्स। तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट और टाइम हो गया। सो दे विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। इसी तरीके से नेगेटिव है, दे विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। अब इसी तरीके से इंटेरोगेटिव है, विल दे हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। अब इस इंटेरोगेटिव की बात करें तो इंटेरोगेटिव में क्या होगा आपका सब्जेक्ट, आपका हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट आ जाएगा पहले, फिर आपका क्या आएगा सब्जेक्ट आएगा, देन फिर सेकंड आएगा हैव बीन, फिर आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस प्रेजेंस या फोर या टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आप। और इसके अलावा क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाइए, क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगता है। तो क्वेश्चन मार्क के बाद हमारा क्या हो जाएगा, टेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की मेरी वीडियो ये कंप्लीट। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो अगेन देख लीजिएगा, फिर भी ना समझ आए तो मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।